हे गाइस, वेलकम बैक। तो करेंटली बिटकॉइन की प्राइस $41,700 पे ट्रेड करी है, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल था यहाँ पर बिटकॉइन के लिए। एंड इसलिए आज के वीडियो के अंदर आई विल गिव यू एन क्विक अपडेट कि किस तरह का मार्केट मूवमेंट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अभी बिटकॉइन के लिए एज बिटकॉइन एंड द इंटायर मार्केट वी हैव बीन सेइंग कि जो वर्स्ट टाइम था वो क्रिप्टो के लिए वो निकल चुका है। कैपिटुलेशन का फेज डेफिनेटली आ सकता है बिटकॉइन हार्विंग से पहले, जहां पर प्राइस थोड़ा सा डंप करे। लेकिन ओवरऑल अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए हैं या फिर आप प्रीवियस बुल रन में आए थे बट यू आर नॉट एबल टू मेक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट, तो ये एक टाइम है जहां पर अगर आपको प्रॉपरली प्लान करना है, सो दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट स्टफ वेयर इन आप ऑल्ट्स के अंदर भी अगर आप चाहें जब बुल मार्केट आएगा तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप जहां पर ऑल्ट्स आउट परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन व्हाट आई ऑलवेज से इज कि एक एसेट जो हमेशा रहने वाला है दैट इज बिटकॉइन। तो फोकस हमेशा ये रहे कि आप जितना बिटकॉइन जो है वो अक्यूमुलेट करें, या फिर अगर आप स्टेबल कॉइन्स या यूएसडीटी के अंदर बिलीव करते हैं बाकी स्टेबल कॉइन्स में, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट जो भी आप करें सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करें, एंड वो करने का टाइम जो है अभी यहाँ पर वो साइकिल चालू हो चुका है जहां पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेंगी। तो आज का वीडियो जो है वील बी टॉकिंग अबाउट द मार्केट, वील बी टॉकिंग अबाउट द प्राइस मूवमेंट एज वेल। लेकिन दो परस्पेक्टिव से आपको चीजों को यहाँ पर देखनी है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आपको ट्रेड करनी है, कि फ्यूचर में ट्रेड करनी है या स्पॉट में ट्रेड करके वॉलेटिलिटी का फायदा उठा के यू वांट टू मेक मनी। एंड उसका मैं एक ब्रीफ आइडिया जो आपको दूंगा। एंड ऑल्ट्स में डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट। तो करेंटली हम देख सकते हैं प्रीवियस कुछ टाइम से हम बात कर रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो मूवमेंट बन रहा है, एक बेरेज डाइवर्जेंस जरूर बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग पॉसिबली यहाँ पर हो सकता है $39,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जाए। एंड फिर एक 30 का जो लेवल है वहां तक मे बी रिवर्सल करे, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जब भी चार्ट्स के अंदर आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट का जो जोन होता है वो अगर एक बार ब्रेक होता है तो प्राइस उसको फिर से रीटेस्ट करने के लिए डेफिनेटली वापस आती है। एंड वही जो चीज़ है करंटली आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब से प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक किया 30,000 को, हम एक बार भी प्रॉपरली उसको रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर वापस आए नहीं है, एक बार भी यहाँ पर आए नहीं है। तो सूनर और लेटर वो चीज़ ज़रूर होगी कि बिटकॉइन की प्राइस आके एक बार इस लेवल को रीटेस्ट यहाँ पर करेगी। व्हाट आई पॉसिबली फील है कि अभी जो प्राइस मूवमेंट है थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ये रखना है। जस्ट स्पेकुलेशन, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, कि यहाँ पर प्राइस जो है 42-43 का जो लेवल है ना वहां तक जाने के बाद फिर पॉसिबली शायद एक डाउन टर्न ले जहां पर लोग थोड़ा सा बुलिश हों, फिर 30 के लेवल पे, 30-33 के लेवल पे, एंड फिर आके एक नेक्स्ट रैली जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करे जो जनवरी तक के लिए यहाँ पर चल सकती है। जनवरी में देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट टाइम जहां पर हमको देखना है बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव होते हैं कि नहीं होते हैं, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो अभी ये हो सकता है कि 42-43 तक हम जाएं यहाँ पर, एंड फिर उसका 30 का लेवल, एंड देन उसके बाद फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हो। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड करने, जैसे अगर आपको ट्रेड करना है या यू वांट टू टेक अ ट्रेड कि कहाँ पर बाय करूँ कहाँ पर सेल करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल्स पता हो कि अच्छा ट्रेड हुआ तो कहाँ पर मेरे को ध्यान रखना है, एंड प्राइस आई तो कौन सा लेवल है जहाँ पर मेरे को ये करना है कि अगर इस प्राइस पे आती है तो यहाँ से बाउंस होने के लिए आई वांट टू बाय, या जो भी आपको ट्रेड प्लान करनी है यू कैन प्लान इट। लेकिन अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बात होगी, लेकिन अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि आप बाय करो और नेक्स्ट साइकिल तक होल्ड करें एंड यू मेक सम मनी आउट ऑफ इट, तो अभी यहां पर ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको आने वाले महीनों के अंदर जब भी आपको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 10-20-30% रिट्रेसमेंट दिखता है, अगर आप एवरेज आउट नहीं कर रहे हो तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेज या रुपी कॉस्ट एवरेज कर सकते हो, जहां पर हर डिप के अंदर 10 पार्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो। $1,000 करने हैं तो $100 कर दो और $100 बाय करते रहो जब भी आपको बड़ा डंप जो है यहां पर देखने को मिलता है। फिर उसको आपको एटलीस्ट इसको होल्ड करना है 2025 तक, उस अकॉर्डिंग मिनिमम आपको जो है अपनी प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मैं तो ये चीज बोल रहा हूं, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, तो खुद की रिसर्च आप डेफिनेटली यहां पर करना। ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। एंड अभी जो ये टाइम है, दिस इज द टाइम वेयर मैक्सिमम पे निकल चुका है। आई हैव सेड बिफोर, कैपिटुलेशन जरूर एक आएगा जहां पर लोग एकदम से फेथ ऐसा हो जाएगा कि नाउ बिटकॉइन इज नॉट गोइंग डाउन, लेकिन वो एकदम से प्राइस नीचे आएगी। लेकिन वो नीचे आने का रीजन ये होगा ताकि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना अक्यूमुलेट जो एकदम से कर लें, लोग पैनिक में चले जाएंगे कि क्या हुआ, अरे बुल रैली कैंसिल हो गई क्या, सब कुछ डिफरेंट यहाँ पर हो रहा है। फिर एकदम से रैली जो है, जब डिसअपॉइंटमेंट में हो जाएंगे लोग, फिर से रैली जो है वो पिकअप यहाँ पर कर जाएगी। दैट विल डेफिनेटली हैपन सूनर और लेटर, हमको हार्विंग के आसपास या उससे पहले जो है वो चीज़ देखने को मिल सकती है। बट डोंट लेट दैट स्केयर यू कि ऐसी कोई चीज़ आने वाली है तो मैं वेट करूंगा कि जब वो डंप आएगा तभी मैं बाय करूंगा और करूंगा।
अगर आता है तो डेफिनेटली डीसीए कर लेना अच्छा, लेकिन उससे पहले चीजों को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि हो सकता है कल को अगर नहीं हुआ तो फिर, तो इसी अकॉर्डिंग आप चीजें जो है यहाँ पर प्लान कर सकते हो। एंड इसी कारण से अगर आप देखोगे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी देयर विल बी अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन सी। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि ये दिसंबर का मंथ है ना, प्रॉब्ली हमारे लिए थोड़ा अच्छा रह सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी क्या एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा ये बन रहा है कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो सकते हैं। अब उसकी जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हो वो 10th ऑफ जनवरी एज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। एंड रिसेंटली कुछ ईटीएफ जो है उनको भी डिले किया, तो सबकी ऑलमोस्ट जो बड़ी ईटीएफ भी है ब्लैक रॉक वगैरह हो गया, उनकी जो थर्ड डेडलाइन है वो भी जनवरी में आ रही है, आप देख रहे हैं 15-14 यहाँ पर। एंड साथ में आर्क इन्वेस्ट की जो फाइनल डेडलाइन है वो भी यहाँ पर 10th ऑफ जनवरी के अराउंड आ रही है। तो एंटिसिपेशन ये बन रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर हमको एक साथ बहुत सारे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा दो साइड देखता हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लोग यहाँ पर काफी बुलिश हो जाए कि जनवरी में अप्रूव होने वाला है, लेकिन वहां पर वो डिले करते हैं किसी रीजन से कुछ बता के, और फिर उसके बाद अप्रूव जो है वो कर दे यहाँ पर मार्च के अंदर, जहां पर फाइनल डेडलाइन ये बाकी सारे जो ईटीएफ है उनके आने वाली, क्योंकि यहां पर सिर्फ आर्क इन्वेस्ट की आ रही है जो 10th ऑफ जनवरी है। तो होने में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बोल दे कि नहीं हम अप्रूव नहीं कर रहे और मार्केट एकदम से टैंक करे, लोग डिसअपॉइंट हो जाए ये क्या हो गया, और फिर मार्च के अराउंड या इससे थोड़ा सा पहले जो है वो सारे के सारे एकदम से स्पॉट ईटीएफ अप्रूव कर दे, और फिर अप्रैल में बिटकॉइन हार्विंग जो है यहाँ पर आने वाली है। तो होने में पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई एम जस्ट सेइंग सो दैट यू प्रिपेयर कि हाँ होने में अच्छा क्या हो सकता है, बुरा क्या हो सकता है। जैसा आई ऑलवेज से होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट। तो उस अकॉर्डिंग बाकी थोड़ा सा अगर हम देखेंगे करंटली मार्केट के अंदर एक चीज जो मैं चीज नोटिस कर रहा हूं कि प्राइस में जंप भी आ रहा है, लेकिन इतने बड़े लिक्विडेशन जो है ना वो हो नहीं रहे हैं। मतलब अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो 24 आवर्स के अंदर 213 मिलियन का ही हुआ है। एंड यही चीज यूजुअली होता ही है, आई हैव सीन जब बिटकॉइन डंप करता है ना तो उसके लिक्विडेशन बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि लोग बुलिश बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसी कारण से आई एम सीइंग कि प्राइस ऊपर जा तो रही है, थोड़ा सा यहाँ पर जो शॉर्ट्स है उनको लिक्विडेट करने के लिए वो जो लेवल रीच हो जाएगा 42-43, तो हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा लोग बुलिश हो कि यार रुक ही नहीं रही है प्राइस, वी आर गोइंग टू द मून, और फिर एकदम से करेक्शन का लेवल 30 के आसपास आए, 30-33, एंड फिर बाउंस करके नेक्स्ट अटेम्प्ट करे जनवरी तक। फिर जनवरी में वी हैव टू सी ईटीएफ अप्रूव हो गया तब तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं अप्रूव हुआ तो शॉक लगेगा, लेकिन वो शॉक भी जो होगा शॉर्ट टाइम का यहाँ पर रहेगा, राइट। दूसरा एक और चीज जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा वो है ऑल्ट्स को लेके। ऑल्ट्स में डेफिनेटली आई एम सेइंग कि पूरे बेयर मार्केट में यू माइट हैव सीन में कि मैंने ऑल्ट्स कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करे, कभी आपको बोला नहीं कि ऑल्ट्स को बाय करके तुम ये करो, ट्रेड वगैरह करना है तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। लेकिन अभी जो ऑल्ट्स को बाय करने का टाइम है अब डेफिनेटली यहाँ पर आ गया। पहले नहीं रेकमेंड करने का रीजन यही था बिकॉज दैट टाइम मार्केट वाज नॉट गुड। एंड अभी जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा धीरे धीरे और हाइप बढ़ेगी, फोमो क्रिएट होगा, नए लोग मार्केट में आएंगे, तो ऑल्ट मार्केट के अंदर भी डेफिनेटली हमको एक एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है। लेकिन वो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से टाइम करना पड़ेगा, जहां पर राइट टाइम पे एंट्री करनी है। एन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करके निकलना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं करोगे तो वो जो प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा, इनफैक्ट नेगेटिव में आप चले जाओगे, क्योंकि ऑल्ट सीजन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आता है, लंबे टाइम तक मत अटक जाना उसके अंदर, ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में वील बी गाइडिंग यू, आने वाले टाइम पे बहुत सारे वीडियोज जो हैं वील बी ब्रिंगिंग ऑल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में डीप एनालिसिस आपसे शेयर करेंगे, क्या कॉइन्स को मैं देख रहा हूं, उसमें वील हैव डिस्कशन क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसमें एज ए कम्युनिटी वी कैन टॉक टुगेदर एंड वी कैन फाइंड आउट विच कॉइन्स आर वर्थ इन्वेस्टिंग इन, या कैसे हमको करना है। तो वील बी टॉकिंग लॉट ऑफ स्टफ दैट विल बी कवरिंग। अभी के लिए करंटली वैसे व्हाट आई वाज सीइंग वाज एक जो साइकिल चल रहा है वो ये कि करंटली बिटकॉइन की प्राइस अभी यहाँ पर जंप कर रही है, एंड एज यू कैन सी जैसे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर जंप कर रही है, बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो भी फिर से यहाँ पर जंप करने लगे। यूजुअली जब डोमिनेंस बढ़ती है तो ऑल्ट्स यहाँ पर डिक्रीज करते हैं, जिसके लिए हमने एक चीट शीट यहाँ पर बना रखी है बिटकॉइन डोमिनेंस की, जो आप देख सकते हो कि जब बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज कर रही है, बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज कर रही है, ऑल्ट्स डिक्रीज करते हैं। लेकिन पंप कब करता है, जब अगर यहाँ पर बिटकॉइन की जब बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज कर रही है लेकिन डोमिनेंस यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर बहुत ही एक्सटेंसिव पंप जो वो आता है। लेकिन ये यूजुअली हमको तब देखने को मिलेगा 2024 के एंड में, या उसके बाद जब एक्चुअल बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगा और बहुत नया पैसा जो है मार्केट में आ जाएगा, जहां पर आपकी मम्मी पापा भी, पड़ोसी जो है सबको क्रिप्टो की बातें यहाँ पर कर रहे होंगे। बट यूजुअली अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर स्टेबल होती है और डोमिनेंस भी डिक्रीज करती है तो वहां पर हमको स्लाइट स्मॉल और सीजन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो विच यू वांट, यू कैन चेक आउट, बट वील बी कवरिंग एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि किस तरह से चीजें यहाँ पर करनी है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, एज आई ऑलवेज कीप सेइंग, आई ऑलवेज से टू थिंग्स, दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये एनालाइज कर लो, आप ट्रेडर हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ट्रेडर हो तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, वॉलेटिलिटी इतनी अच्छी है कि आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी, यू कैन ऑलवेज मेक मनी। यू जस्ट नीड टू नो कहां पर क्या मूव कर रहा है, कैसे आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, उस अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उस चीज को भी एनालाइज कर लो, और उसमें अभी के लिए अपॉर्चुनिटी आप ये ध्यान रखो, ये मत देखो कितना ऊपर नीचे मूव कर रहा है, बस ये देखो कितना आपको इन्वेस्ट करना है, पार्ट्स में डिवाइड करो एंड सी कब डंप आता है, कब लोग रो रहे हैं, जब रो रहे हैं चुपचाप गए थोड़ा सा बाय कर लिया,
फिर बैठे रहे, पंप होने दो ठीक है, फिर डंप हुआ, लोग रो रहे, जाके थोड़ा सा बाय कर लिया। यही स्ट्रैटेजी रखो, लेकिन मिनिमम आपका होल्डिंग पीरियड जो है कम से कम आप 2025 के एंड तक का रफ यहां पर लेके चलना है। ऐसा पैसा प्लीज मत लगाना विच यू कांट अफोर्ड टू लूज। ये किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहती है, तो उस अकॉर्डिंग कर लो। एंड गुड थिंग्स आर अहेड, आने वाला टाइम जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल वेयर वी कैन सी, मतलब क्रिप्टो मार्केट में दिस लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जाइंट्स जो हैं यहाँ पर अभी आने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या लगता है आपको? एंड व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है 42 43 जाके फिर 30,000 तक आएंगे, या आपको लगता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ कैपिटुलेशन का हो सकता है एक फेज जो है हमको हाविंग से पहले देखने को मिलेगा, एक शॉक डालने के लिए, लेकिन उसके बाद मार्केट रिकवर करेगा? डू यू थिंक इट कैन हैपन? एंड इफ दैट हैपेंस, व्हाट डू यू थिंक, क्या प्राइस तक जा सकती है? डू यू अग्री विद व्हाट आई से? इफ यू डोंट अग्री, इफ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, तो वो भी आप मेरे को बताना। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। बाकी इफ यू लाइक दीज अपडेट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। मतलब आई थिंक अच्छे दिन अपने आ रहे हैं इतने टाइम बाद, इतना पर जो एक साइकिल है फिर से यहाँ पर सर्वाइव कर लिया, सो इट्स अ गुड फीलिंग। आई होप यू ऑल्सो फील द सेम। तो उसी बात पे जो है लाइक का बटन यहाँ पर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट्स में डाल दो कोई भी फीडबैक वगैरह हो, कोई भी चीजें आने वाले टाइम पे कवर करनी है, वील बी डूइंग दैट। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।